कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए अनगिनत लीलाएं की हैं। इन लीलाओं में से कुछ विशेष लीलाएं उनकी दिव्य शक्ति, प्रेम और करुणा को प्रदर्शित करती हैं। कृष्ण जी का बचपन बहुत ही चमत्कारी था। बाल्यकाल में उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों से गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया और गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया। उन्होंने कंस को परास्त किया और उसे उसकी नीचता का एहसास दिलाया। एक और प्रसिद्ध लीला है उनकी माखन चुराने की। कृष्ण जी ने माखन चुराकर यशोदा मां को कई बार परेशान किया, परंतु उनका यह क्रीड़ा गोकुलवासियों के लिए बहुत ही आनंदकारी थी। कृष्ण जी की रासलीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ मुरली की धुन पर नृत्य किया। यह लीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण का गीता में दिया गया उपदेश भी उनकी एक महान लीला मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अर्जुन को जीवन के गूढ़ तात्विक तत्व समझाए और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी सभी लीलाएं न केवल आश्चर्यजनक हैं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं को समझने और जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए गहरे शिक्षाएं भी देती हैं। कृष्ण जी की लीलाओं में एक और अद्भुत लीला है उनका श्री यमुना जी के जल में गोवर्धन पर्वत उठाना। यह लीला कृष्ण के अद्वितीय बल और समर्पण का प्रतीक है। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलधार बारिश भेजी, तो कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोपियों को उसकी छाव में सुरक्षित किया। इसके अलावा कृष्ण जी का महाभारत में भाग लेना भी एक अद्भुत लीला मानी जाती है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो न केवल युद्ध के संदर्भ में, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण की मोहिनी रूप की लीला भी प्रसिद्ध है, जब उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और देवासुर संग्राम में अमृत मंथन के समय देवताओं को अमृत पान कराया। यह लीला उनकी विविध रूपों में शक्ति और सौंदर्य की अभिव्यक्ति थी। उनकी लीलाएं हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग को दर्शाती हैं, जो आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। कृष्ण जी का बचपन अनेक अद्भुत घटनाओं और लीलाओं से भरा हुआ था, जो उनकी दिव्यता और करुणा को दर्शाती हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित रखा। कृष्ण का बचपन माखन चुराने और गोवियों के साथ खेल खिलवाड़ करने में बीता। एक दिन कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से गोकुलवासियों को अचंभित कर दिया। वे माखन चुराकर पकड़े गए, लेकिन कृष्ण अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेते थे। वे जब भी माखन चुराते, तो यशोदा मां उन्हें दंड देने की बजाय उनकी भोली मुस्कान देखकर माफी दे देती। कृष्ण जी का एक और प्रसिद्ध बचपन की लीला है उनका कालिया नाग का दमन। एक बार यमुना जी के जल में कालिया नामक नाग ने अपनी ताकत से जल को विषैला बना दिया था। कृष्ण जी ने अपने छोटे से रूप में उस नाग को अपनी लीला से काबू किया और उसे यमुना जी से बाहर निकाला। इस दौरान कृष्ण ने अपनी मस्ती और साहस से कालिया नाग को नचाया, जिससे वो भयभीत हो गया। इसके अलावा कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना भी बचपन में हुआ। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलधार बारिश भेजी, तो कृष्ण जी ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी को उसके नीचे सुरक्षित किया। उनकी ये लीलाएं न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा है, बल्कि पूरे संसार के लिए एक शिक्षण प्रदान करती हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। कृष्ण जी का बचपन यशोदा माता और नंद बाबा के साथ बड़े प्रेम और आनंद से बीता। उनके बचपन की एक और प्रसिद्ध लीला है उनका काका के साथ खेलना। एक बार कृष्ण ने अपने मित्र काका के साथ गोवर्धन पर्वत के पास खेलने के दौरान काका के कान में चुपके से माखन डाल दिया। काका, जो पहले से ही कृष्ण के माखन चुराने से परेशान थे, अब यह देखकर हैरान रह गए। कृष्ण की शरारतें गोकुलवासियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। कृष्ण जी का बचपन और उनकी शरारतें केवल खेल ही नहीं थीं, बल्कि यह भी दिखाती थीं कि उनके साथ हर समय एक अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। एक और प्रसिद्ध घटना है जब बाल कृष्ण ने अपनी मुरली से यमुना जी को रिझाया। कृष्ण की मुरली की धुन इतनी मधुर थी कि यमुना जी अपने स्थान से बाहर आकर कृष्ण के पास आईं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कृष्ण का प्रेम और उनका दिव्य स्वर सभी जीवों को आकर्षित करता है। कृष्ण के बचपन की ये लीलाएं केवल उनके रूप और आकर्षण का ही नहीं, बल्कि उनके प्रेम और शक्ति का भी परिचय देती हैं।